वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल सब्जेक्ट। इसका पहला चैप्टर है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर मतलब कि चालक, जिनमें करंट का प्रवाह इजीली से हो सके, धारा का प्रवाह इजीली से हो सके, है ना, उसको कंडक्टर कहते हैं। जितने भी मेटल हैं वो सभी गुड कंडक्टर हैं। जैसे कि घरों में जो भी अपना वायरिंग सिस्टम है तो वहाँ पे कॉपर वायर यूज होती है, जो कि एक अच्छा मेटल है ना, जिसमें करंट का फ्लो इजीली होता है। तो जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं। अच्छा, अगर आप कंडक्टर में देखोगे तो सपोज अपन अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं कंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ठीक है, मीन्स पीटीसी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप जिस भी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अगर अब हम बात करें इंसुलेटर की, ठीक है, तो इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर। क्या होते हैं ये? बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें करंट का फ्लो इजीली नहीं होता है। मीन्स अगर आप करंट इसमें अगर फ्लो कराना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके उसमें करंट का फ्लो होगा, है ना। तो ये आपके, अगर आप इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर जिस चीज को आप मेजर करोगे वो डिक्रीज होएगी। ठीक है, इसलिए इनको एनटीसी बोलते हैं। ओके, अच्छा, कंडक्टर में अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आपकी लेस देन 10⁻⁻⁶ होती है। ठीक है, लेस देन 10⁻⁻⁶ होती है। ठीक है, और अगर इंसुलेटर की बात करोगे तो अप टू, मतलब 10⁻16 तक इसकी रेजिस्टिविटी होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें करंट किसी भी हाल में फ्लो नहीं हो सकता। अब इंसुलेटर का मतलब एग्जांपल जैसे कि कपड़ा हो गया, टेबल हो गई, है ना, तो अपन इसमें करंट नहीं फ्लो करा सकते हैं, या प्लास्टिक हो गया। तो इसीलिए जो वायर लगी होती हैं तो उनमें प्लास्टिक की शीट ऊपर से लगी रहती है, जिससे कि करंट ना उसमें दूसरी वायर में ना जाने पाए, इसलिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, जो एटम होता है तो वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, एटम जो होता है तीन चीजों से, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन तीन चीजों से मिलकर अपना क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, अच्छा, अब एटम के सेंटर पे
अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर पे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक फॉर्मूले के हिसाब से सेट है, ठीक है। जैसे अगर अपन फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो बेसिकली जो फॉर्मूला है तो वो 2n² के अकॉर्डिंग होता है। अगर n इज इक्वल टू 1 है मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये होएगा अपना फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इसको क्या कहते हैं अपन के शेल, ठीक है। इसको के शेल बोलते हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो अपन चले जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। अब अगर यहाँ 2 रखो तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 8। इसको कहते हैं एल शेल, है ना। इन सब के नाम है बेसिकली। और n इज इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो अपन किस में आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 18। ये होगी अपनी m शेल, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो किस पे आ जाएंगे फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 32। ये कहलाती है अपनी n शेल, ठीक है। KLMN, ये 4 शेल हो गई बेसिकली, ठीक है। अच्छा अगर अपन एग्जांपल लें, सपोज सोडियम का एग्जांपल लें तो देखते हैं कैसे अरेंज होगा, ठीक है। अगर आप सोडियम का एग्जांपल लो तो अगर इसका देखा जाए तो एटॉमिक जो नंबर होता है सोडियम का तो कितना होता है 11 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने हो गए ये 11, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 11 हो गया। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होएगा, है ना। या अगर इसको आप अरेंज करना चाहोगे इसमें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 8 यहाँ पे आएंगे, जैसे कि अभी अपन देखे थे। ये K शेल है, ये L शेल है। तो यहाँ पे कितने आएंगे 8, ठीक है। तो कितने हो गए 2 और 8 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे बचा, ठीक है। तो ये इस तरह अरेंजमेंट रहेगा। मींस सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होएगा, ओके। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है। मीन्स आप कोई भी सॉलिड एटम, सॉलिड मतलब कि उसमें बहुत सारे सॉलिड आप मटेरियल लो तो उसमें बहुत सारे एटम है ना। तो अच्छा अगर सपोज आप 2 एटम लेते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला एटम, ये हो गया दूसरा एटम, ठीक। और सपोज ये मान लो सोडियम है या कुछ भी है ना। कुछ भी आप पर्टिकुलर एटम एज्यूम कर सकते हो। तो सपोज ये पहला एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, है ना। अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 एटम मिलके क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एटम है तो इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल का है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके।
अच्छा, अब अगर आप एटम के लिए एनर्जी बैंड बनाओगे, ठीक है, एटम के लिए कोई भी एटम मान लेते हैं अपन ना, सपोज ये 1s हुआ, ठीक है, फिर ये 2s हुआ, 1s 2s, और ये 2p हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर इस एटम के लिए बनाना है तो ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p, ठीक है। बट अगर इसके लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s, ये 1s स्टार, ठीक है, फिर 2s, ये 2s स्टार, ठीक है। ऐसे अगर p के लिए बनाओगे तो वो भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये तो दो एटम हुए तो मॉलिक्यूल बना, लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो उसमें कितने सारे एटम होते हैं एक सॉलिड में, है ना, बहुत सारे एटम होते हैं। जैसे कि अभी अपन देखें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कंडक्टर में अगर देखो तो पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में आपके 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो मीन्स उस पर इतने सारे एटम हैं, अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लोगे तो इतने एटम हैं। तो अगर दो के लिए बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हैं, तो सोचिए इतना मतलब स्पेस लग रहा है, ठीक है। अगर 10⁻22 अपन बनाएंगे तो बेसिकली ये 1s यहाँ पे तो बहुत डेंस हो जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारी यहाँ शेल होगी 1s के लिए, ऐसे 2s के लिए बहुत सारी शेल होंगी, ठीक है, फिर 2p के लिए बहुत सारी शेल होंगी, ओके। तो ये जितनी भी फिल्ड सेल है, फिल्ड मतलब कि भरी हुई, कंप्लीटली फिल्ड सेल है, उनको क्या कहते हैं यहाँ पर, वैलेंस बैंड, उनको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। और जो अनफिल्ड या हाफ फिल्ड है वो क्या कहलाती है आपकी, कंडक्शन बैंड कहलाती है, ठीक है। अनफिल्ड या हाफ फिल्ड तो वो क्या कहलाती है आपकी, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये हुआ आपका एनर्जी बैंड सॉलिड। अच्छा, अगर यहीं से आप अगर देखो तो यहीं से आप अगर देखो तो कंडक्टर के लिए अपन अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं, ये एनर्जी बैंड हुआ, ठीक है। और ये हुआ कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब अगर आप इंसुलेटर की बात करो, ये आपका वैलेंस बैंड कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कंडक्शन बैंड,
ये हो गया इंसुलेटर। ठीक, तो कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप जो है तो वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप्ड है। क्या है ये? ओवरलैप्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एनर्जी गैप की बात करो तो एनर्जी गैप जनरली ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर सेमीकंडक्टर के लिए अपन देखेंगे तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड ये हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो दोनों मटेरियल में, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आपके क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। तो सिलिकॉन के लिए अगर देखोगे आप तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप सेमीकंडक्टर में अगर आप करंट का फ्लो कराना चाहते हो, ठीक है, मीन्स आप अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा और बहुत इजीली यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे बेसिकली 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, बट इंसुलेटर में आपको अगर करंट फ्लो कराना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके।